पीली सरसों सुख सौभाग्य की सूचक है। पीली सरसों का उपाय अगर आप अपने घर पर करते हैं तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। कर्ज की समस्या है, घर में शुभ काम नहीं हो रहे हैं, बच्चों के विवाह, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, तो जरा सी 5-10 रुपए की पीली सरसों आपके परिवार में सुख समृद्धि कर सकती है। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान कर सकती है। यह उपाय काफी प्राचीन है और बहुत अधिक लाभदायक माना जाता है, जो कि गुरु जी की कथा से लिया गया है। आप जानते होंगे गुरु जी के साथ साथ अन्य गुरुजन भी पीली सरसों के कई उपाय बतलाते हैं। पीली सरसों माँ लक्ष्मी के साक्षात एक स्वरूपा है, तो किसी भी महीने के गुरुवार को आपको यह दिव्य प्रयोग करना है। चाहे तो इस उपाय को आप पूर्णमासी के दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी किया जा सकता है। निश्चित रूप से लाभदायक यह माना जाता है। आप सभी को यह उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। एक चुटकी पीली सरसों लीजिए, कम ज़्यादा जितनी भी है आप उतनी ले लीजिए। साथ ही ले लीजिए एक दीपक और चले जाए महादेव के मंदिर में। जो व्यक्ति हमेशा ही जो है परिवार में कलेश करता है, या जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, या जिस व्यक्ति के विवाह की दिक्कत है, पुत्र की प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न रखें, या जिस व्यक्ति के कारण घर में कलेश होता है, क्रोध अधिक करता है, उसका नाम गोत्र स्मरण करते हुए उस पर किसी ने कुछ जो है बंधन कर दिया है, कोई दिक्कत हो गई है, तो उस व्यक्ति का स्मरण करें जिसकी परेशानी है। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलें और पीली सरसों आप ले जाकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। उससे पहले आप सभी को, अगर वह व्यक्ति बीमार है, रोगीला है, क्रोधी है, उसका या तो स्पर्श करा लीजिए जो है सरसों में, पीली सरसों में, या सामान्य सरल तरीके से उस व्यक्ति के ऊपर से सर से लेकर पैर तक 7 बार आप इन 3 नामों का ध्यान करें। कौन कौन से 3 नाम हैं? 3 नाम है कुंदकेश्वर महादेव जो कि रोग मुक्ति के लिए सहायक है, शंभेश्वर महादेव जो कि कार्य की सिद्धि के लिए कहे जाते हैं, और अष्टवक्रेश्वर जो व्यक्ति हमेशा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, किसी न किसी स्वरूप में न करते हुए भी वह काम बिगाड़ देता है, जिसके कारण आपके घर में कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है, तो उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो 3 नाम ऐसे हैं जो कि रोग मुक्ति के लिए हैं, कार्य सिद्धि के लिए हैं और कार्य की सही दिशा के लिए कहे गए हैं। तो उनका नाम लेते हुए आप सभी को सरसों का यह उपाय करना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं। अष्टवक्रेश्वर, शंभेश्वर, कुंदकेश्वर महादेव, इन 3 नामों को लेकर पीली सरसों पूरे घर में घुमाएं। उस व्यक्ति का या तो स्पर्श करा लीजिए या 7 बार उसके ऊपर से उतारा कर लीजिए। जो व्यक्ति हरी बीमारी, दुख, दरिद्रता, वैवाहिक दिक्कत, कलह कलेश की स्थिति का कारक है, या जिसके कर्ज चढ़ा हुआ है मस्तक पर, जिस कारण से व्यक्ति परेशान है, उल्टा बोलता है, रोग परेशान उसको करते हैं, और साथ ही उसकी कारण परिवार में कलह कलेश की स्थिति होती है, न चाहते हुए भी उसके कारण कार्य बिगड़ जाते हैं, मीठ मांस से शराब का सेवन करता है, बुद्धि भ्रमित है, कोख बंधन उस व्यक्ति का हो गया है, कहीं ना कहीं संतान की प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, तो कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा पीली सरसों घर में घुमाएं 7 बार, या तो उसके ऊपर से उतारा करें। उतारा नहीं करने देता है तो मात्र स्पर्श करा लीजिए। 3 नाम लेकर महादेव के मंदिर में चले जाएं। नाम आपने ध्यान कर लिया होगा, उन नामों को लेते हुए एक मंदिर में लेकर जाएं, गोल बत्ती का घी का दीपक, और शिवलिंग घर पर है तो अति उत्तम है, नहीं तो महादेव के मंदिर में करें। अब ये इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो इन 3 नामों को लेकर शिवलिंग पर पीली सरसों आप समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि जो है महादेव विष का प्याला पीने वाले हैं। आपके रोग, दोष, कष्ट, संकट को वह ग्रहण कर लेंगे और आपके जीवन में खुशियां देंगे। किसी कारण से किसी मंदिर में ऐसी स्थिति है कि वहाँ पीला सरसों समर्पित या कोई भी वस्तु समर्पित नहीं करने देते हैं, तो दीपक में आप पीली सरसों जो है डालकर प्रज्वलित कर आ जाए। निश्चित रूप से यह जो पीली सरसों है यह सुख सौभाग्य का प्रतीक है। बरकत, खुशियाँ इससे परिवार में आएंगी, बच्चों के काम बनेंगे। कोई 1 रुपये का भी खर्च नहीं है, परंतु इसका लाभ मिलना है। तो पीली सरसों का आप किसी भी गुरुवार, किसी पूर्णिमा, शुक्रवार के दिन उपाय करते हैं तो लाभ मिलता है। इसके बाद जो दूसरा उपाय है वह काफ़ी सरल है। अभी जो मौसम चल रहा है इसमें हल्दी बहुत अधिक लाभदायक मानी जाती है। हल्दी सुख सौभाग्य का सूचक है, आप जानते होंगे। आप अपने शरीर पे संभव हो तो पावन पवित्र इस महीने में आप हल्दी का लेपन अपने शरीर पर करें गुरुवार का दिन। इसके लिए सबसे अच्छा है कच्चा हल्दी और दूध लीजिए और शरीर पर मेरे रोग मुक्ति हो ऐसी प्रार्थना करते हुए
आप कहीं भी किसी भी शरीर के हिस्से पर, चाहे मस्तक हो, हाथ पैर हो, आप सभी हल्दी का उपटन जरूर लगाएं। कच्चे दूध में इसे मिश्रित कर कर आप स्नान करते हैं तो गुरु ग्रह मजबूत होता है। हल्दी का तिलक लगाने से सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। यह प्राचीन पद्धति है जो हमारे आसपास चलती है और हमेशा हमारा साथ देती है। तो इन कार्यों को आप करें, लाभ आपको मिलेगा। तो दोनों उपाय आपको एक साथ करने हैं गुरुवार के दिन। तीसरा उपाय बहुत सरल है। जिसके व्यापार की दिक्कत है, जिसके घर में पैसों की बरकत नहीं है, जिसके घर में ग्रह कलेश की स्थिति होती है, परिवार में पारिवारिक सांसारिक बंधन काफ़ी हैं जिस कारण से आप परेशान हैं, तो एक कांच की कटोरी ले लीजिए। कोई गिलास भी ले सकते हैं। कई भक्तजनों को आपने इस उपाय को करते हुए भी देखा होगा, जिसमें आपको 2 टुकड़े फिटकरी के डालने हैं। किसके डालने हैं? 2 टुकड़े फिटकरी के डालने हैं कांच के गिलास या कटोरी में। किसी भी दिन कर सकते हैं। 7 कपूर के टुकड़े, 1 नमक का टुकड़ा आप डाल लीजिए। खड़ा नमक हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 1 चुटकी पिसा हुआ नमक, 7 कपूर के टुकड़े और 2 फिटकरी को आप घर में किसी भी स्थान तक 15 दिन तक रख कर देखिए। किसी व्यापार स्थल पर रख सकते हैं जहां आपकी दुकान में उन्नति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए 2 जो है फिटकरी, 7 कपूर के टुकड़े, 1 नमक। इन तीनों का संबंध सफ़ेद रंग से होता है और सफ़ेद रंग चंद्रमा से संबंध रखता है और सफ़ेद रंग राहु का भी प्रतीक माना जाता है। तो घर में पितृदोष, वास्तु दोष और सफ़ेद रंग पितरों का भी माना जाता है। तो इससे कई तरह के दोष बाधा का निदान होगा। घर में किसी भी दिशा, किसी भी व्यापार स्थल पर आप रख सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस में भी यह बहुत काम का है। 15 दिन पूर्ण हो जाए तो इसे विसर्जित कर दीजिए। तो कोई ना कोई एक कार्य आप करें, लाभ होगा, व्यापार में गति प्रदान होगी, परिवार में सुख समृद्धि का वास होगा। सुंदर गुरुवार की श्रेष्ठ तिथि है। आप सभी शिवलिंग पर चने की दाल, जो कि स्वर्ण समान होती है, आप जानते होंगे, आप अपने दाहिने हाथ में या एक कटोरी में भीगी हुई चने की दाल, या आप भिगा नहीं सकते, थोड़ा पानी डालकर आप सभी उसी समय इसे तैयार करें। पीली चने की दाल लेकर आप चले जाएं महादेव के मंदिर में। बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए जल का एक लोटा लीजिए। जल के लोटे में कच्चा दूध डालिए, पीला फूल डालिए, कनेर का हो गया या कोई भी पीला फूल आपको डालना है। आपको साथ में डालना है 1 चुटकी चंदन। पीली चीज़ों का संबंध गुरु ग्रह से होता है। शिवलिंग पर आप कच्चा दूध और चंदन और गुड़हल का फूल या पीला कोई भी फूल लेकर आप शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए समर्पित कर दीजिए। उसके बाद गोलबत्ती का घी का दीपक महादेव के मंदिर में जलाकर आप आ जाइए। साथ के साथ आप सभी जो चने की दाल लेकर गए हैं, सीधे कटोरी से नहीं, अपने दाहिने हाथ में लीजिए। हे बृहस्पतिश्वर महादेव, मेरे शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट मिटाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए धीरे 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 जो है शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से शारीरिक मानसिक आर्थिक बंधन घटेंगे और स्वर्ण समान जो भी चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ा देता है उसका सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। साथ के साथ आप सभी केले वृक्ष की जड़ में भी चने की दाल और आवश्यक रूप से आप सभी को जो है दीपक लगाना चाहिए। सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। घर के दरवाजे पर भी 1 चुटकी हल्दी डालकर गुरुवार के दिन दीप लगाएं। केले वृक्ष की हल्दी डालकर पूजा करें, दीप लगाएं, इससे सौभाग्य बढ़ता है। पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले रंग की चने की दाल, केला, पीला वस्त्र इत्यादि दान करें। यह बच्चों के विवाह, आपके सौभाग्य और हर स्वरूप में दुख दरिद्रता के अंत के लिए सहायक माना जाता है। इस तरह से यह जानकारी थी। अगर जरा सी भी वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।